तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो किन्नान और जो निंग होते हैं वो फायर सेक्ट के अंदर जाने के लिए सिटी के अंदर से निकल जाते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के फादर और जो सिटी लॉर्ड होते हैं वे दोनों ही रोने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो फायर सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डिसाइपलों की काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई होती है। और उतनी लंबी लाइन को देखकर जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि निंग आखिर यहाँ पर कितने डिसाइपल पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। जो सुनकर जो निंग होती है वो किन्नान को बताती है कि जो फायर सेक्ट है वो 99 सिटी के अंदर से 1000 डिसाइपलों को लेता है हर साल, और जो इतनी स्ट्रॉन्ग सिटी होती है उसके अंदर से उतने ही ज़्यादा डिसाइपलों को लिए जाते हैं, और जो कमज़ोर सिटी होती है उसके अंदर से केवल एक डिसाइपल को। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि अच्छा, तो हमारी सोर सिटी के अंदर से केवल एक डिसाइपल को लिया गया है, इसका मतलब क्या हमारी जो सोर सिटी है वो कमज़ोर सिटी है। जो सुनकर जो निंग होती है वो किन्नान को बताती है कि हमारी सोर सिटी कमज़ोर सिटी नहीं है, बल्कि जितनी भी 99 सिटी है उन सिटियों में सबसे कमजोर सिटी हमारी ही है। जो सुनकर किन्नान काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तियानवे कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी पावरफुल सिटियाँ होती होगी, और जिस सिटी के अंदर मैं बचपन से रह रहा हूँ वो सबसे कमजोर सिटी है। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों हार्ड वर्क कर कर अपनी सिटी को पावरफुल बनाएंगे। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस थोड़े दिनों इंतजार करो, देखना मैं एक दिन तियानवे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन बनूंगा, जिसके बाद कोई भी हमारी सोर सिटी की इंसल्ट नहीं कर पाएगा। और गाइस, ये चीज़ तो आपको बताइए कि किन्नान आज किस लेवल पर है। ये पूरे तियानवे कॉन्टिनेंट का ही नहीं बल्कि जो युआन यान डोमेन है उसका सबसे पावरफुल पर्सन है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो निंग होती है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं अपने मास्टर से मिलने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एंट्री करने के लिए अंदर नहीं जा पाऊंगी, तो इसीलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा, मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। और इतना बोलकर जो निंग होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब जो किन्नान होता है वो लाइन को देखते हुए बोलता है कि लाइन तो बहुत ही बड़ी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है उसका ध्यान बराबर वाली लाइन के अंदर जाता है, जहाँ पर कि केवल कुछ ही डिसाइपल खड़े होते हैं, जिसे देखकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी लाइन के एक बंदे से बोलता है कि ब्रदर, यहाँ पर क्या हो चल रहा है, आखिर उस लाइन के अंदर इतने कम बंदे क्यों खड़े हैं। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो किन्नान को बताता है कि ब्रदर, फायर सेक्ट का ये रूल है, जो कि बड़ी सिटी से आते हैं उन्हें उस छोटी लाइन के अंदर लगना होता है, और वे जल्दी सेक्ट के अंदर एंटर भी कर जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर सिटी से आते हैं उन्हें लंबी लाइन के अंदर लगना होता है। और अगर कोई भी इस रूल को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाता है। तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस लंबी लाइन में लगो, बोलकर भी उस छोटी लाइन के अंदर मत चले जाना, क्योंकि उसमें रॉयल फैमिली खड़ी होती है। जो सुनकर जो किन्नान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस तरह के रूल को नहीं मानता, मैं उसी लाइन के अंदर जाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उस लाइन के अंदर जाने लगता है। जो देखकर जो दूसरी वाली लाइन के बंदे होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि लगता है कि ये बंदा आज यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है। और अब किन्नान को अपनी लाइन की तरफ आता हुआ देखकर वे जो छोटी लाइन वाले बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ये लो क्लास के बंदों के लिए लाइन नहीं है, अगर तुम लो क्लास से हो तो जाकर चुपचाप उस लाइन में लग जाओ। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं इन लो क्लास या हाई क्लास को नहीं मानता, मैं जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर खड़ा हूँगा, तुम मुझे अगर इस तरह से रोकोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम केवल 7 लेवल पर हो, और अगर तुम्हें 7 लेवल पर होने के बाद ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इनविजिबल हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा गलत हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, और तुम्हें अगर खुद को ह्यूमिलेट नहीं कराना तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस लाइन के अंदर खड़े होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही ख़त्म कर दूँगा। अगर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आओ तो फिर फाइट करते हैं। और किन्नान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि लड़ना बंद करो, चुपचाप मुझे अपने टोकन को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस सिटी से हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने टोकन को निकाल कर उस एल्डर को दे देता है। और अब किन्नान के टोकन को देखकर वो जो एल्डर होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे एरोगेंस को देखकर मुझे लगा था कि तुम कम से कम पावरफुल सिटी से तो हो गई, लेकिन तुम तो सोर सिटी से हो। और अब सोर सिटी का नाम सुनकर हम देखते हैं जो हाई क्लास की लाइन वाले बंदे होते हैं वह जोर शोर से हंसने लगते हैं, और वह हंसते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हंसी की बात है, एक बार देखो तो ये बंदा यहाँ पर हाई क्लास की लाइन में लगना चाहता है, जबकि ये जो तियानवे कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे कमज़ोर सिटी से है। जिसके बाद अब वो जो एल्डर होता है वो किन्नान के टोकन को ज़मीन पर फेंकते हुए किन्नान से बोलता है कि अपने टोकन को उठाओ और चुपचाप जाकर दूसरी वाली लाइन में लग जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है उसे तुमसे छीन ली जाएगी और तुम्हें वापस तुम्हारी सिटी के अंदर भेज दिया जाएगा।
और उस एल्डर की इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे टोकन को इस तरह से फेंकने की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद उस एल्डर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके टोकन को फेंकने की। और अब हान को वहाँ पर देखकर वो जो एल्डर होता है उसकी भी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो आयरन फ्लोवर मास्क खान है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और अब हान को वहाँ पर देखकर जो कुछ डिसाइबल होते हैं वे भी आपस में बातें करने लगते हैं कि जो टीचर हान है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है और उनसे यहाँ पर कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। लगता है कि आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी तगड़ी फाइट होने वाली है क्योंकि मुझे हान काफ़ी गुस्से में लग रही है। और वे ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हान होती है वो आगे आकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किन्नान को टच करने की, जो किन्नान है वो यहाँ पर मेरा डिसाइबल है। जो सुनकर अब जो हाई क्लास वाले डिसाइबल होते हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, टीचर हान ऐसी लो लेवल सिटी के बंदे को अपना डिसाइबल कैसे बना सकती है, मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। जो सुनकर जो हान होती है वो उन बंदों के पास में आ जाती है और वो उन बंदों के पास में आते हुए उन लोगों से बोलती है कि आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किन्नान से बेस्ट हो, किन्नान अकेला ही तुम सभी को हरा सकते हैं, उसके जैसा टैलेंटेड पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। और इतना बोलकर अब जो हान होती है वो सैल्डर के पास में आ जाती है और वो सैल्डर के पास में आते हुए उससे बोलती है कि चुपचाप उस टोकन को उठाओ और उठाकर किन्नान को दो, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ पर पैरों को तोड़ दूंगी क्योंकि इस टोकन को मैंने खुद अपने हाथों से किन्नान को दिया था। तो फिर तुम्हारे जैसे एक मामूली से टीचर की हिम्मत कैसे हो गई इस टोकन को ज़मीन पर फेंकने की। जो सुनकर अब वो जो एल्डर होता है वो भागकर एकदम से उस टोकन को उठा लेता है। उस टोकन को उठाने के बाद किन्नान को देते हुए हंसते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं अंधा हो गया था, जो कि मैं आपके टैलेंट को नहीं पहचान पाया। अगर मुझे पता होता है कि तुम टीचर हान के फ्रेंड हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ में इस तरह का नहीं करता। प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। और इतना बोलकर वो उस टोकन को किन्नान को दे देता है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि याद रखना अगर अगली बार तुमने इस तरह का कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन को देखकर जो फायर सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं। वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि फायर सेक्ट का कोई एल्डर एक लो क्लास के डिसाइबल से माफ़ी मांग रहा है। हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम लोगों को इस किन्नान के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस किन्नान का कुछ भी हो पर बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, इसीलिए हम लोगों को गलती से भी इसके साथ में पंगा नहीं लेना। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब जो हान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मेरे साथ में चलो, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। जो सुनकर किन्नान भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हान होती है वो किन्नान को लेकर एक जगह पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद जो हान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे थोड़ा काम है तो तुम्हें अब अपने रूम के अंदर जाना होगा। जो सुनकर किन्नान भी ठीक है बोलकर अब अपने रूम को ढूंढने लगता है। जिसके बाद अब हम किन्नान के रूम को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और उसकी हालत इतनी अच्छी भी नहीं लग रही होती, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे इतनी कमज़ोर सिटी से होने के कारण मुझे इस प्रकार का ही रूम मिलेगा। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।